नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो है लव जिहाद को लेकर बन रहे कानून और उसको लेकर हो रही राजनीति। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी सरकार जल्द लाएगी लव जिहाद को लेकर कानून। गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। सीएम योगी ने लव जिहाद पर कानून की बात कही थी, लेकिन अब प्रस्ताव जो है वो तैयार हो गया है। इस कानून के मसौदे में क्या कुछ होगा ये हम आपको बताएंगे। और लव जिहाद क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर जिस तरह से कांग्रेस के नेता, जिसमें से खासतौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी का ये पॉइंट किया हुआ शब्द है, उनकी तरफ से ये बात जो है वो लोगों के जहन में, समाज में फैलाई जा रही है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गैर धर्मों में शादी होती है क्योंकि वहां प्यार होता है, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा और फरेब का खेल अब नहीं चलेगा, ये कहा जा रहा है बीजेपी के शासित राज्यों की तरफ से। लड़कियों की जिंदगी नर्क बनाने का खेल खत्म होगा और इसी को लेकर कानून आया जाएगा। लेकिन इस पर एक जो बहस छिड़ी हुई है उस पर हम करेंगे चर्चा। तो लव जिहाद पर एक कानूनी हंटर वाकई में क्या लड़कियों के साथ जो कुछ गलत हो रहा है उसे रोकने की कोशिश है या फिर राजनीतिक मकसद साधने की तैयारी है? मौलाना अली कादरी हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल हमारे साथ, बीएचपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, इसमें गलत क्या है अगर एक धर्म की आड़ लेकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो, प्रेम जाल में फंसाया जा रहा हो, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए अगर कानून बनता है तो इसमें गलत क्या है? क्या नजर आता है आपको गलत? मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान में, कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, अगर उसके साथ अन्याय करता है, धोखा करता है, तो जुर्म होता है। सजा मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को और सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? हमने तो पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, कोई किसी के साथ धोखा तो नहीं कर सकता। धोखा अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, इसका राजनीतिकरण करना चाहती, महिला को न्याय नहीं दिलाना चाहती, राजनीतिकरण करना चाहती है। अगर महिला को न्याय दिलाती तो विनोद बंसल जी जरूर जाते हाथरस, उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े होते। विनोद बंसल जी जरूर जाते वहां बुलंदशहर, जिस बच्ची को जला दिया गया, कोई नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का नेता, जरूर जाते लखीमपुर खीरी, जहाँ बच्ची को बच्ची के साथ अन्याय हुआ, का दिल भी तो बरेली की बच्ची के लिए, राजस्थान की बच्ची के लिए नहीं पसीजा ना सर? नहीं गए ना। तो अखिलेश यादव जी का दिल भी तो सेलेक्टिवली पसीजा ना। सुन तो लीजिए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं तो हाथरस गई थी ना, ग्राउंड जीरो से आपको बता रही हूँ ना। मेरी बात सुन लीजिए, हाथरस के मामले में हमने प्रदर्शन किया, लाठी का ये कहो तो मैं कुर्ता खोल के भी पीठ के दाग दिखा सकता हूँ। बंसल जी की हिम्मत नहीं है कि कुछ बता दे उसमें। क्या गए थे क्या बंसल जी? अरे क्यों लाठी भाई? बंसल जी गए नहीं होंगे वहाँ पे, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको किसी भी महिलाओं लाठी मारनी थी वो आतंकवादियों को, उत्तर प्रदेश में लाठी मारनी थी उन देश के दुश्मनों को। कोई नेता जाता है ना, लाठी खाने के लिए नहीं है, लाठी दिखाने के लिए आई थी। अखिलेश यादव जी को ट्वीट करने की फुर्सत नहीं मिली, राजस्थान की बच्ची के लिए ट्वीट करने की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर एक धर्म विशेष के आरोपी थे। बताइए ना मुझे, मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है, हाथरस की बात सुन ली, हाथरस में खूब बवाल हुआ, सोनिया राहुल गांधी भी पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, राजस्थान की बच्ची आपको नजर नहीं आती है? कोई भी चाहे किसी भी जाति धर्म की व्यक्ति हो, चाहे बच्ची हो, वो हिंदुस्तान की बच्ची है, उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। इस देश के अंदर में चलिए विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, एक स्वतंत्र देश है जिसमें धोखाधड़ी को लेकर पहले से कानून मौजूद है। कोई किसी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता, धोखाधड़ी के लिए कानूनी धाराएं मौजूद है। ऐसे में लव जिहाद के नाम पर कानून बनाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं बोल पाएंगे आप, रोजगार में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भदौरिया जी सवाल पूछा है, जवाब भी दीजिए, पूछिए। बताओ हाथरस में कहाँ पे थे? अरे हाथरस छोड़िए, मैं आपसे लव जिहाद की बात कर रही हूँ। आपसे मैंने पूछा राजस्थान में कहाँ पर थे, आपको वो जवाब नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वहाँ पर आरोपी मुस्लिम थे। आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ? आपसे मैं लव जिहाद की बात कर रही हूँ, जरा सवाल का जवाब देने दीजिए। मैं आपसे बात बता रहा हूँ, महिला सम्मान की बात हो रही ना। अरे महिला सम्मान तो आपको भी तो सिलेक्टिव दिखता है ना, महिला सम्मान। किसी भी जाति धर्म का होगा, किसी भी जाति धर्म का तो होगा। अखिलेश यादव ने क्यों नहीं राजस्थान में जब मुस्लिम लड़कों का नाम सामने आया था लड़की के साथ दरिंदगी के लिए, तब क्यों नहीं आप जागे थे?
चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, उसके साथ सुनिए, अब सुनिए जरा मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से। बात अन्याय करेगा तो आपने बहुत चिल्ला लिया। बच्चों के जरा साथ पानी पियो और थोड़ा सा कूल डाउन होइए। फोटो दिखाई, अभी ऐसे जोर से चिल्लाने से कोई वोट नहीं मिलने वाले। इनकी हैसियत नहीं है। अरे मौलाना साहब, जोर से चिल्लाने से वोट नहीं मिलने वाले आपको। आप ये अनुराग भदौरिया, अगर आप यूं ही हाथरस को लेकर आप मुद्दे पर तो बात कर ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुद्दे पर बात कर नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपसे मैं पूछती हूँ हाथरस क्या लेता, वो जवाब आपको देते नहीं बनता है। हाथरस की सुने आपने अटका ली है। एक मिनट चुप रहिए, बहुत हो गया, नहीं तो आपको ऑडियो में डाउन करवाऊंगी। विनोद बंसल जी, जब देश में मौजूद है कानून, तो फिर क्यों जरूरत है लव जिहाद के कानून की? धोखाधड़ी के खिलाफ कानून है, महिला अस्मिता को बचाने के लिए कानून है, शादी में अगर कोई बरगला कर शादी करता है कानून है, तो फिर क्यों चाहिए लव जिहाद का कानून? क्या राजनीतिक मकसद साधने के लिए? नहीं, देखिए हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक लोगों को राजनीति करनी है और राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए जोर से चिल्ला रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जोर से चिल्लाने से हमारी राजनीतिक आवाज ज्यादा तेज गति से जाएगी और हम वोट खरीद पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है। आपकी बारी में सुना ना आपने, आपको सुनने दिया ना अनुराग भदौरिया। आप जरा थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे या नहीं मुझे बता दीजिए, नहीं तो मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, आपसे सवाल नहीं है, सवाल विनोद बंसल से है, जवाब देने दीजिए उन्हें। इनका ऑडियो डाउन कीजिए आप। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। देखिए मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, देखिए ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं ना जी, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जब दलित बेटी की हत्या होती है, मैं आपसे लव जिहाद के लिए पूछ रही हूँ, आप दलित बेटी पे मत जाइए। मैंने आपसे पूछा कि जब देश में धोखाधड़ी के लिए कानून मौजूद है, महिला अस्मिता की रक्षा के लिए कानून मौजूद है, शादी ब्याह के लिए कानून मौजूद है, तो फिर ये लव जिहाद के लिए अलग से कानून लाकर क्या वजह है इसकी? देखिए लव जिहाद के खिलाफ अलग से कानून हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि देखिए लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। आपको पता है कि किसी तरह का अगर सिंपल क्राइम होता, सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी और जो वर्तमान कानून है उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन ऐसा कानून हमें चाहिए जो कि षड्यंत्र पूर्वक विदेशी पैसे का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा रेट फिक्स करके और हिंदू लड़कियों को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके और उनको प्यार के ऊपर जो है जिहाद चल रहा है। आप देखिए कि ये जो प्यार के नाम पर जो है जो जिहाद किया जा रहा है वो देश की अस्मिता के खिलाफ है। बहुत जबरदस्त उसके बेटियों का जो क्या आपको भरोसा नहीं है 18 साल से ऊपर की लड़का और लड़की अगर खुद बालिग हैं तो वो अपने विवेक से फैसला नहीं ले सकते? आपको नहीं लगता उनके जो ब्लड रिलेटिव है वो शिकायत कराएं, जैसे कि इस कानून में लिखा है? उन्हें खुद की समझ नहीं है, देश का कानून कहता है वो बालिग है, वोट देने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए वो बालिग है, लेकिन अपना पति या पत्नी चुनने के लिए वो बालिग नहीं है। प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। देखिए वो कानून ही तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। आप देखिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, कितने बड़े पैमाने पर ये लव जिहाद के केसेस पूरे देश के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन आज संसद के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है, किसी विधानसभा के पास कोई डाटा नहीं है। अगर गृह मंत्री से पूछते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं लव जिहाद के कितने केसेस हैं तो बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कानून नहीं है और क्योंकि कानून उसको एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये लव जिहाद नहीं होता तो कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बनता, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बनता, आगरा का इकराना रवि क्यों बनता, रांची का रफीकुल हसन रंजीत क्यों बनता, आरोप लग रहा है इमरान जो है सभी क्यों बनता, शिकायत दर्ज कराइए कि मुस्लिम लड़के जबरन धर्म कबूलने को कहते हैं, मिलकर के नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, धार्मिक पहचान छुपाकर शादी करते हैं और मदरसों में यही सिखाया जा रहा है। जवाब दे मौलाना अली कादरी जी। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये चीज नहीं है तो बताइए। नबी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, बस्ती का असलम सोनू क्यों बना, मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, ये फैजल सोनू क्यों बना? यार पहले सुन लो यार, पहले सुन लो। अमीना निधि को ना अरे सुनने की हिम्मत भी रखो, सुनने की हिम्मत भी रखो। क्यों बनाया? आप कह रहे हैं कोई लव जिहाद क्यों बेवजह चिल्लाते हो? खामोश बैठ जाओ। ज्यादा केसेस अवेलेबल है, इस पर आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप कह रहे हैं लव जिहाद नहीं है। जरा मुझे बता दीजिए, लखनऊ में जब एक पीड़िता अपने आप को आग के हवाले करने का सोचती है, जब एक लड़की शिकायत लेकर थाने पहुंचती है कि उसके पति ने उसे बताया नहीं कि उसका धर्म मुस्लिम था, उसे हिंदू बताकर शादी की, कलावा पहनकर टीका लगाकर अगर एक लड़का घूमता हुआ नजर आता है, तो ये क्या हो रहा है? ये लव जिहाद नहीं, क्यों नहीं समझा जाए? इसमें आइडेंटिटी क्यों छुपानी है? मोहब्बत है बैठने के लिए बोलिए, मैं सारे सवाल का जवाब जी बताएं।
आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो 18 साल की बालिग है, उसको पूरी उसकी मर्जी है कि वो जिसे चाहे चुने। मत करिए, वो 18 साल के बालिग के साथ भी छल हो रहा है। ये तो बेचारे बोलने मौलाना कादरी साहब, बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली, वो 18 साल की बालिग है, उसे हक है, लेकिन आपकी आंखों के नीचे ऐसे कई मामले हैं जहां पर सुरेश बनकर सलमान ने किस तरह से एक लड़की को, ये मैं एक नाम सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रही हूं, जहां पर एक लड़के ने अपनी पहचान, अपना धर्म छिपाया, हाथ में कलावा पहना, माथे पर तिलक लगाया, उसके बाद लड़की से शादी की और बाद में जब लड़की से शादी हो गई, लड़की ने अपने परिवार से मुखर जाकर शादी कर ली तो बताया कि वो तो हिंदू है ही नहीं। तो ये तो गलत है ना। सुनिए, ये मैं आपको बात क्लियर कहना चाहूंगा, जरा इनको खामोश बिठाइए, क्या बेकार के बीच में बोल रही है। एक मिनट जवाब देने दीजिए विनोद बंसल जी, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। विनोद बंसल जी, बात सीधी सी ये है कि ये एक टोटली स्क्रिप्ट है। मेरा पक्ष मुसलमानों को नए नए कानूनों के तहत फंसाने की कोशिश है। कभी सीएए के नाम पर मौलाना साहब, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, ऐसे कई केसेस हैं ऑन रिकॉर्ड, लखनऊ का, कानपुर का, बरेली का, ऐसे कई केसेस हैं जहां लड़की ने जाकर शिकायत की है। अब भाई लड़की कोई, उसको कोई ख्वाब तो आ नहीं गया, वो एजेंडा के साथ पहले अपने परिवार से मुखर होके, अलग होके उस लड़के से शादी करती है, उसके प्यार में गुजारी उस लड़के के साथ, काफी वक्त गुजारने के बाद एक नया इश्यू लेकर सामने आती है और बोलती है कि मुझे लव जिहाद करवाया गया, मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। ये सारी एक स्क्रिप्ट है। अच्छा, यानी लड़की भी आप आरोप लगा रहे हैं अब। अच्छा, एक लड़की अपने ऊपर पूरी जिंदगी ये तमगा लेकर जाएगी कि अपने माता पिता से उसने बगावत कर लव मैरिज की, माता, सुनिए मेरी बात, और आप कह रहे हैं वो लड़की, उसका मन भर गया तो इसीलिए वो झूठ बोलेगी, स्क्रिप्ट का हिस्सा बनेगी। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत है, वो अपनी इज्जत तार-तार करेगी। करने का मकसद क्या था? शादी क्यों की गई? अरे भाई प्यार में थी, शादी की उसने, भरोसा करके शादी की। बाद में अगर वो सुरेश बनकर उससे शादी कर रहा था, प्यार कर रहा था, हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर घूम रहा था, तो उसने तो हिंदू समझ के शादी की ना। ये सारी बातों को कतई कबूल नहीं किया जा सकता। एक मुसलमान वो अपने आप को जाहिर करता है कि मैं मुसलमान हूं, वो सारी चीजें देखते हुए उसने शादी की है। ये सारी बातें बेकार सी बातें हैं। ये बरेली के केस में तस्वीर थी उस लड़के की, उसने तिलक लगा रखा था, हाथ में कलावा बांध रखा था, तस्वीरें थी। उसने मोहब्बत में तिलक भी लगा लिया होगा, कलावा भी बांध लिया होगा। अच्छा, लेकिन वो मोहब्बत में किया होगा। अच्छा, लेकिन ये सारी गलती लड़की की है मौलाना साहब, सारी गलती लड़की की है। लड़की का मन था कि वो अपने परिवार से अलग होकर एक लड़के के प्यार में पड़कर शादी करे, बदनामी ले, उसके बाद फिर जाकर जब वो लड़का उससे जबरन धर्म कबूल करवाने को कहे, अपनी असलियत बताए कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है, तो वो आकर झूठ बोले, ये स्क्रिप्ट लिखे, वो सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हम आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर लड़कियां अभी भी समानता का अधिकार नहीं है, जहां पर अभी भी लड़कियों के हक को, हुकूक को कुचला जाता है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियां स्क्रिप्ट का हिस्सा बनेंगी, बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं मौलाना अली कादरी साहब, लड़कियां अपने हक का मतलब जानबूझ के अपनी इज्जत तार-तार कराएंगी। सुनिए आप, मैं जो कह रहा हूं, एक मुस्लिम बेटी अगर शिकायत नहीं कराएगी मौलाना अली कादरी साहब, तब भी आप यही बोलेंगे कि जानबूझ का स्क्रिप्ट का हिस्सा है और हिंदू लड़के को बदनाम कर रही है। हकीकत है, ये पॉलिटिकल चाल है मुसलमानों को टारगेट करने की। मौलाना अली साहब, एक लड़की के लिए ये टैग लेकर घूमना कि उसकी शादी हुई, शादी के बाद चाहे तलाक हो या फिर शादी के बाद अलग रहे, ये आसान नहीं है हिंदुस्तान में, आप जानते हैं। वो डरा के धमका कर दिलाया जाता है। अच्छा, समझ रहे हैं आप? अच्छा, यानी लड़के से तोड़ा जाता है। अच्छा, एक मिनट मौलाना साहब, अगर कोई मुस्लिम लड़की आकर कहे कि एक हिंदू लड़के ने गलत तरीके से अपना धर्म छिपाकर मुझसे शादी की, तो वो लड़की भी स्क्रिप्ट का हिस्सा ही होगी। अगर हिंदू लड़कियां झूठ बोल रही हैं तो मुस्लिम लड़कियां भी बोलती होंगी, है ना? बात है ना? सब झूठ है, सब सारी कमी लड़कियों में। चाहे मुस्लिम समुदाय, विनोद बंसल जी ये तो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट का हिस्सा है हिंदू लड़कियां, स्क्रिप्ट का हिस्सा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, स्क्रिप्ट का हिस्सा हिंदू लड़कियां। बेशक स्क्रिप्ट देखिए, आपने इनको पूरी तरह से डिबेट में बेनकाब कर दिया, ये पूरी तरह से नंगे हो गए। ये वो लोग हैं जो काले मुर्के नामक के बोरी में बंद करके महिलाओं को रखते हैं,
उनको न बोलने की आजादी है, न बाहर निकलने की आजादी है, न तुम्हारे पास कुछ किस कहने बात की की आजादी है, न आजादी कुछ है? करने की आजादी है। तुम्हारे पास तो हाँ, आजादी है तो जिंदा 3 तलाक की जला इनको है, आजादी है तो हलाल की इनको है, आजादी है तो इसकी बात अपने करो की तो। इनको है। आखिरकार मुझे अरे बताइए, कौन सा मुझे आजादी बताइए है? लड़कियों का भी है जो कौन जो सा समुदाय आजादी है लड़कियों तुम्हें? का भी खतना करता हो अरे जिंदा और वो जो जिंदा है वो गौरी के विच्छेदन नाम करता पर हो, उससे जिंदा क्या जला दिए। उम्मीद करोगे आप मुझे हिंदू बताइए जो महिला हजारों को केसेज जिंदा जला दिए। है, मैंने अभी अरे पिछले कई पिछले ऐसे पिछले केसेस वीक है, ही हजारों 150 से ज्यादा केसेस है। केसेज अब मीडिया को जारी किए हैं। महिलाओं को आखिरकार जिंदा इनमें जला से दिया कोई गया। एक भी झुठला चलिए तो अनुराग नहीं भदौरिया जी, एक क्लोजिंग रिमार्क में आपसे बस एक छोटी सी टिप्पणी चार आपसे, लोग चाहिए क्या मुझे लव बात जिहाद करने के के इस लिए। कानून के साथ में आप खड़े हैं? आपने मौलाना साहब को सुन कौन लिया, सा सम्मान उन्हें तो सब दिया? कुछ स्क्रिप्ट नजर आता है, लेकिन ऐसे में अगर इसी सोच अरे के साथ एक महिलाओं को लड़की मंदिर के में साथ लिया गलत जाता होता है तो तुम लोग। कानून में दिक्कत क्या है? एक आखिरी छोटी मैंने सी आपको टिप्पणी। पहले ये लव जिहाद के कानून के मैंने नहीं सिर्फ आपको पहले मुसलमानों के बताया खिलाफ था, खड़े हैं, फिर मुसलमानों रिपीट के कर साथ रहा खड़े हूं हैं ये। कि इस देश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी के साथ, किसी लड़की के साथ अपनी अगर पहचान छुपा कर आप सीधा किसी बताइए, लड़की लव जिहाद के साथ कानून अन्याय के और साथ धोखा है या करता है नहीं? तो उसको हाँ सजा या मिलनी ना? चाहिए। हाँ लेकिन या ना? भारतीय जनता विनोद पार्टी- बंसल मैं तो जी, बोल रहा हूं, सुन एक तो मिनट, लीजिए, भदौरिया धोखा जी, अगर हाँ है, या ना? कोई धोखा लव जिहाद करता है, कानून का चाहे सपोर्ट किसी करती जाति है धर्म का हो, किसी समाजवादी जाति पार्टी, धर्म हाँ का या ना? हो, किसी जाति धर्म का हाँ हो, या अगर ना? किसी लड़की के साथ धोखा करता है चलिए, यहाँ तो पर कोई कानून राजनीतिक सजा पार्टियों से मिलनी गोलमोल चाहिए। जवाब वो मिलेगा। सजा मौलाना में अली बदलाव कादरी साहब को एक लड़की जो है वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नजर आएगी, और ऐसी बातें सुनने के बाद तो लगने लगता है कि वाकई में शायद ऐसे कानूनों की जरूरत हो सकती है। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।